अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना आपको बताया और उस वीडियो को देखने के बाद अब आप बआसानी किसी भी ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट को और इम्पैक्ट को जान सकते हैं और ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट में जाएगा और कौन सा अकाउंट कब किस वक्त क्रेडिट होगा। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरह से कोई ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को इफ़ेक्ट करती है। और हाँ, ये सवाल 2017 कराची बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 के पेपर से लिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि राइट द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है या तो प्लस लिखना है, नेगेटिव है तो माइनस करना है, और हाँ अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो ज़ीरो। दैट मीन्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम प्लस में प्लस का मार्क लगाएंगे, डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस का, और अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो ज़ीरो। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना बताई थी। कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा। और अगर देखा है तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने करना क्या है, हमने बताना है कि इनमें से हर एक ट्रांजैक्शन का इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यानी कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो एसेट्स को बढ़ा रही है, लायबिलिटीज़ को बढ़ा रही है, ऑनर इक्विटी को बढ़ा रही है, या उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो चलिए पहली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। यहाँ पर मर्चेंडाइज यानी सामान खरीद रहा है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीद रहा है कैश के ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास मर्चेंडाइज बढ़ेंगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा एसेट है, वो बढ़ रहा है, और कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आप मुझे बताएं कि आप 10 रुपये का सामान खरीद रहे हैं और दुकानदार को 10 रुपये पे कर रहे हैं और बदले में वो 10 रुपये का सामान आपके पास वापस आ रहा है, तो उससे क्या आपके एसेट्स में कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। इसकी वजह यह है कि आपने एक एसेट देकर दूसरा एसेट ले लिया, तो इस मौके पर एसेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लायबिलिटीज़ को कंसीडर ही नहीं करना था और कैपिटल को भी कंसीडर नहीं करना था, इसलिए हमने इन तमाम ट्रांजैक्शन पर 0 लगा दिया और ये बता दिया कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन का एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि उनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। सेकंड आपके पास ट्रांजैक्शन है बोरोड कैश फ्रॉम बैंक। बोरोड, इसका मतलब ये है कि आपने लोन ले लिया। जब आपने लोन ले लिया इस सेकंड ट्रांजैक्शन में, तो आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई। याद रखिए, क्योंकि ये पैसा आप घर से नहीं लेकर आए थे, लिहाजा कैपिटल पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपने बैंक से लोन लिया और लोन लेकर वो पैसे बिजनेस में लेकर आ गए। बिजनेस में आपके पास जो कैश है वो बढ़ गया, लिहाजा आपकी एसेट में इजाफा हो गया। याद रखिएगा, ये दोनों साइड्स दैट मीन एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक साइड पर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो डेफिनेटली दूसरी साइड पर भी वो चीज़ ऐड ही होगी। नेक्स्ट आपके पास है पेड टू सप्लायर बाय चेक। यहाँ पर आपने सप्लायर वो शख्स होता है जिससे आप सामान खरीदते हैं। अब आपने उससे सामान ख़रीदा होगा और सामान उधार पर ख़रीदा होगा।
अब आप उसको पैसे दे रहे हैं। जब आपने सामान उधार पर उससे ख़रीदा होगा तो आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई होगी। अब आप उसे पैसे दे रहे हैं तो आपकी लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं। आपने कहा ये माइनस होगा और यहाँ पर कैपिटल पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लिहाजा ये ज़ीरो। अब मुझे बताएं, आप पेड कर रहे हैं, पेड बाय चेक, यानी पैसे बैंक में से माइनस होंगे, बैंक में से आपने अदा किए हैं, बैंक आपका एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, लिहाजा ये भी माइनस होगा। तो इस ट्रांजैक्शन ने एसेट को भी कम किया और लायबिलिटीज़ को भी कम किया। हम यहाँ पर सिर्फ इफ़ेक्ट्स दिखा रहे हैं ट्रांजैक्शन का, और क्योंकि क्वेश्चन में मौजूद है, बताया गया है, इंडिकेट करना है सिर्फ कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस, और अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो ज़ीरो। लिहाजा हम यहाँ पर सिर्फ प्लस, माइनस और ज़ीरो ही को शो करेंगे। फोर्थ आपके पास ट्रांजैक्शन है, उसमें कह रहा है रिसीव्ड एडवांस कमीशन फ्रॉम क्लाइंट। आपने क्लाइंट से एडवांस में पैसे ले लिए, एडवांस लिया है, पैसे बढ़ गए, दैट मीन्स आपने एडवांस जब कलेक्ट किया तो आपका एसेट बढ़ गया, आपने कहा प्लस, एसेट बढ़ गया। अच्छा, ये पैसे आपने एडवांस में लिए हैं, अगर आप उसको सर्विसेज ना दे पाए या जिस चीज़ की आपने कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट पूरी ना कर सके तो आपको उसे वो पैसे वापस करने होंगे। लिहाजा वो पैसे जो कि आप कस्टमर से, क्लाइंट से एडवांस में लेते हैं वो आपकी लायबिलिटी होता है। आपकी लायबिलिटी भी इस ट्रांजैक्शन की बदौलत बढ़ गई और कैपिटल यानी ऑनर इक्विटी पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लिहाजा आपने यहाँ पर ज़ीरो लिखा है। आप देख सकते हैं कि जब एक तरफ हम प्लस कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी हमने उसे प्लस ही करना है। लास्ट ट्रांजैक्शन आपके पास है, ट्रांजैक्शन में कह रहा है परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम मिस्टर काशिफ ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर परचेज कर रहा है, क्रेडिट का मतलब उधार पर परचेज कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास ये लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। कैपिटल पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि कैपिटल तभी चेंज होगा जब हम कोई चीज़ मुनाफे पर सेल करें, यानी प्रॉफिट ऑनर का होता है, या ऑनर घर से कोई सामान लेकर आए, दैट मीन्स कारोबार में इन्वेस्टमेंट करे, या ऑनर्स कारोबार से कोई चीज़ लेकर जाए, दैट मीन्स ड्राइंग, जो कि मैंने बताया था ये कॉन्ट्रा कैपिटल, कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी का अकाउंट है। कॉन्ट्रा अकाउंट्स नहीं पता आपको तो फिर कार्ड पे क्लिक करना इस वीडियो को देखने के बाद, अभी नहीं क्लिक करना वरना कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा। कार्ड पर क्लिक करना लाजमी अगर आपने कॉन्ट्रा एसेट्स, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, कॉन्ट्रा रेवेन्यू और कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी के अकाउंट्स को जानना है और समझना है। तो यहाँ पर मैंने बताया लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हम ऑन क्रेडिट पर इक्विपमेंट को परचेज कर रहे हैं। इक्विपमेंट हमारा एसेट है, कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट है, बढ़ रहा है, लिहाजा इस ट्रांजैक्शन की बदौलत एसेट भी बढ़ा और लायबिलिटीज़ भी हमारी बढ़ गई। और अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टॉपिक है हमारा ये आज इख्तिताम को पहुंचा। इसमें हमने इफ़ेक्ट्स को देख लिया और हमने ये देख लिया कि किस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को इफ़ेक्ट कर सकती है। बाज़ औक़ात क्वेश्चंस में नंबर्स को यूज़ किया जाता है, यानी ये बताया जाता है कि भाई कैश विड्रॉ हो रहा है तो अब आपको यहाँ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं और फाइनली एक बैलेंस लेकर आना होता है। इस किस्म के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे अपनी फ्यूचर क्लासेस में, लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास में हम जनरल को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस पास पेपर से सॉल्व करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। लेकिन याद रखना जनरल के लिए बहुत ज़रूरी है दो चीज़ें, एक आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पर ग्रिप हो और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना आता हो। ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के लिए मेरी पिछली वीडियो आप लाजमी देखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इतनी अगर वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फेसबुक पर मेरा पेज कॉमर्स ऑनलाइन लाइक कीजिएगा और अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पर कॉमर्स ऑनलाइन ग्रुप है, उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं और आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।